Hello, Namaste. I'm Dr. Parvinder and I am back again with your काम की बात. माय डियर पेरेंट्स, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे इस इनिशिएटिव पर, इस चैनल के लिए इतना लव एंड सपोर्ट दिखाया. रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू. आपके कमेंट्स बॉक्स में ढेरों सारी बेस्ट विशेस के साथ साथ 2 क्वेश्चंस भी आए, जिनमें से एक था कि मैम हाउ कैन आई मोटिवेट माय किड फॉर राइटिंग. उसे लिखना पसंद नहीं है. तो मेरे पेरेंट्स, ये हम सबकी आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है. बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो लिखना पसंद नहीं करते. बच्चा पेंसिल देखते ही भागता है, राइटिंग नहीं करना चाहता, लिखने से नफ़रत करता है. क्यों? आज हम इसी काम की बात पर बात करने वाले हैं. सो माय डियर पेरेंट्स, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने से पहले हमें पता होनी चाहिए उसके रूट कॉज कि आखिर प्रॉब्लम हुई क्यों. वाई किड्स हेट टू राइट. तो चलिए बात करते हैं रूट कॉजेज़ के बारे में. सबसे पहला रूट कॉज है हमारा प्रेशर, या कहूँ ओवर प्रेशर. बच्चे ठीक से लिखो, स्पेलिंग ठीक नहीं है, फॉर्मेशन सही नहीं है, साफ नहीं लिख रहे. ओहो, देखो तुम्हारा भाई कितना सुंदर लिखता है, तुम क्यों नहीं लिखते. ओ माय गॉड, इतने प्रेशर के साथ एक बच्चा कैसे लिखेगा. सो ओवर प्रेशर इज़ द वेरी बिग कॉज. सेकेंड रूट कॉज है वीक हैंड मसल्स. अगर हमारा बच्चा लिखने की सही एज पर नहीं है तो डेफिनेटली ये कॉज सामने आएगा. माय डियर पेरेंट्स, ये रूट कॉज मोस्टली इग्नोर हो जाता है या नॉन नोटिसेबल रहता है. इसे हम ध्यान ही नहीं दे पाते इसके ऊपर. अगर हमारा बच्चा अभी उस एज पर नहीं है जहाँ पर उसे लिखना स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके हाथों के मसल्स अभी फॉर्म नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे. और अगर हम बच्चे को ओवर प्रेशर के साथ लिखने के लिए बोलेंगे तो उसका हाथ दुखेगा. हाउ कैन अ किड राइट सो वेल विद अ पेनिंग हैंड. यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि एक दुखते हुए हाथ के साथ हम बच्चे से एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो डियर पेरेंट्स, रूट कॉज नंबर 3. रूट कॉज नंबर 3 है बोरिंग टॉपिक्स. हम अपने बच्चे को डेली एक ही टॉपिक के लिए अगर लिखने के लिए बोलेंगे तो उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा. मोस्टली हम अपने बच्चे को डेली बोलते हैं ABC लिखने के लिए, 1 2 3 लिखने के लिए या क ख ग लिखने के लिए. और एक ही टॉपिक जब बच्चा रोज़ करता है तो वो अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है. तो अपने बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए टॉपिक्स को चेंज कीजिए, उसकी पसंद का टॉपिक लीजिए. बिकॉज इंटरेस्ट होगा तभी बच्चा लिखने के लिए मोटिवेट होगा. इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर आपको एक ही डिश रोज़ खाने के लिए दी जाए. क्या आप खाओगे? आपका भी तो इंटरेस्ट लूज़ होगा ना. तो हमारे बच्चे के साथ भी सेम चीज़ है. सो माय डियर पेरेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन नंबर 1, राइटिंग से पहले प्री राइटिंग कराओ. काम की बात, बच्चे को प्री राइटिंग एक्सरसाइज कराइए. इन एक्सरसाइज को कराने के लिए आपको मार्केट से महंगे इक्विपमेंट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो आपको अपनी किचन में ही अवेलेबल हो जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को पेंसिल रोलिंग कराइए. पेंसिल रोलिंग कराने से हाथों की सॉफ्टनेस बढ़ती है. अगर बच्चा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा तो आप इस तरह के फ्लावर कैंडी भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंडली, आप बच्चे को थ्रेड पास ऑन एक्टिविटी कराइए. आपके घर में इस तरीके का शूलेस इजीली मिल जाता है. कोई बीड्स लीजिए और उसमें से उसको पास ऑन करने के लिए बोलिए. देन आपके किचन में राजमा, चने सब अवेलेबल होते हैं. आप एक बोल में दोनों को मिक्स कर लीजिए और बच्चे को राजमा को उसमें से छांट कर अलग करने के लिए बोलिए. जब बच्चा इसको पिंच करेगा तो उसके हैंड्स की ग्रिपिंग, उसके फिंगर्स की ग्रिपिंग इम्प्रूव होगी. इसके अलावा आप बच्चे को हाथों की एक्सरसाइजेस कराइए इस तरह से. ये एक्सरसाइजेस बच्चे के हाथों को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करेगी. फिस्ट ओपन, फिस्ट क्लोज, ये एक्सरसाइज ये आप बच्चों की एक्सरसाइज करवाइए. तो माय डियर पेरेंट्स, देखा आपने कैसे हम घर बैठे अपनी किचन की चीज़ों के साथ बच्चे की प्री होल्डिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं. इसके साथ साथ आप किचन में बच्चों को मेथी तोड़ने के लिए और साग तोड़ने के लिए, मटर छीलने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं. स्टिल अगर आपको और एक्टिविटीज़ चाहिए अपने बच्चों की ग्रिपिंग को इम्प्रूव करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ के लिंक भेज दूँगी। तो माय डियर पेरेंट्स, अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पर। टॉपिक उनका, राइटिंग उनकी। डोंट आस्क योर किड्स टू राइट ईच एंड एवरी डे ऑन अ सेम टॉपिक। रोज़ ही उनको ABCD या एकेडमिक पार्ट पर राइटिंग करने के लिए ना बोलें। चेंज द टॉपिक। एंड काम की बात, बच्चे से पूछिए आज का दिन कैसा रहा, स्कूल में मैम ने क्या कराया, चलो आज तुम बताओ क्या लिखे। एक काम करते हैं, सुपरमैन को लेटर लिखें या आपके पापा की एक अच्छी सी पिक्चर बनाते हैं क्रेयॉन्स के साथ। बच्चा भी खुश और आप भी खुश। बच्चा खुद आपको बताएगा कि वो क्या लिखना चाहता है। ये ट्रिक करके देखिए, डेफिनेटली वर्क करेगी। बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, उसकी लिखावट को, उसकी राइटिंग पार्ट को इंटरेस्टिंग बनाइए, फिर उसको एकेडमिक पार्ट पर लिखने के लिए मोटिवेट कीजिए। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ 1 मिनट रूल। बच्चे को रोज़ एक पेज लिखने के लिए मत बोलिए। काम की बात, आप बच्चे को जब लिखाने के लिए बैठें तो टाइमर लगाइए। कितना? 1 मिनट टाइमर। पहली बार बच्चे को सिर्फ 1 मिनट लिखने के लिए बोलिए और धीरे धीरे इस टाइमर को 2 मिनट पर कर दीजिए। क्या होगा इससे? बच्चे को ये लगेगा अरे इतनी देर ही तो लिखना है। 1 मिनट करके वो फटाफट आपको लिख कर दिखाएगा और धीरे धीरे आप अपने टाइमर्स को आगे बढ़ाते जाइए। स्मॉल विंस मैटर्स। माय डियर पेरेंट्स, आर यू रेडी फॉर रूल नंबर 4? टूल्स को कूल बनाओ। नॉर्मल पेंसिल बोरिंग है। हैंडराइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टूल्स भी तो इंटरेस्टिंग चाहिए, जैसे जेल पेन्स, कलरफुल ब्यूटीफुल पेन्स, स्केच पेन्स, वुडन स्टेंसिल विद आर्टिफिशियल पेंसिल एंड स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स को यूज़ करने के इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आप अपने बच्चे को स्टिकी नोट के ऊपर कुछ लिखने के लिए बोलिए, कुछ भी लिखने के लिए, ABCD या कोई शेप या कोई पिक्चर, और उस स्टिकी नोट को एक स्पेशल बोर्ड क्रिएट कीजिए बच्चे के लिए और उस पर स्टिक करने के लिए कहिए। अब डेली बच्चा वहाँ पर इन स्टिकी नोट्स को लगाएगा और एक फन बेस्ड एक्टिविटी हो जाएगी उसके लिए। तो हो गई ना इंटरेस्टिंग हमारी हैंड राइटिंग। आप इन टिप्स को फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो माय डियर पेरेंट्स, इट्स टाइम फॉर द सोल्यूशन नंबर 5। होपफुली आप सारे सॉल्यूशंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन है, गलती करने पर डांटे नहीं, टोके नहीं और कोशिश करने पर मोटिवेट कीजिए। रेड पेन से काटोगे तो अगले दिन नहीं लिखेगा। और काम की बात, गलती करने पर इग्नोर कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कीजिए। पहले लिखने की आदत डालिए, फिर ठीक कीजिए। बच्चे को मोटिवेट कीजिए, वाओ तुमने आज 3 लाइन्स लिखी, तुमने आज बहुत सुंदर लिखा, और फिर धीरे से उसकी गलती को ठीक कर दीजिए। माय डियर पेरेंट्स, मैं जानती हूँ आप सब बहुत एंशियस हैं, बहुत अवेयर हैं अपने बच्चे की राइटिंग स्किल्स को लेकर, लेकिन लिसन टू इट। NAP ने साफ कहा है कि फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन होगा जब बच्चा अपने 6 साल कंप्लीट कर लेगा। सो व्हाई टू हरी? क्यों? बिकॉज 3 से 8 साल की एज है बच्चे की फाउंडेशनल स्टेज। इस एज की जो लर्निंग है वो होनी चाहिए एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल बेस्ड और फन बेस्ड लर्निंग। मतलब 5-6 साल से पहले बच्चे से पेंसिल के साथ फॉर्मल हैंडराइटिंग एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर 6 साल के हो जाने पर भी बच्चा पेंसिल को यूँ मुट्ठी से पकड़े या हाथ दुखता है कि शिकायत करे, तो फ़ौरन बच्चे की टीचर या फिजिशियन से कंसल्ट करें। यही है NAP का रूल, साइंस का प्रूफ और मेरी काम की बात। आपकी कोई काम की बात मिस ना हो जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। टिप ऑफ द डे, बच्चे को राइटर नहीं थिंकर बनाओ, एज अप्रोप्रिएट राइटिंग कराओ। This episode is sponsored by Smart Start, the premium school. Daycare, kindergarten, after school activities, all facilities under one roof. और अपकमिंग में ये लेकर आ रहे हैं समर कैंप एंड जुम्बा क्लासेस। मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ, आप भी फटाफट कीजिए और अपने बच्चों को भी कराइए।